फर्दर डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ टर्म समझनी है। जैसे शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा था, ये हो गया वेरिएबल फैक्टर, ये हो गया फिक्स्ड फैक्टर, इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर इट इज टीपी, टीपी मींस टोटल प्रोडक्ट, और इसी टोटल प्रोडक्ट को कभी बोला जाता था टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते थे। अच्छा, एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट, और इसको पहले आप एमपीपी भी बोलते थे। ठीक है, तो हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और सिमिलरली एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये है क्या, कुछ भी प्रोडक्शन करनी हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें ये दो फैक्टर्स, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। फिक्स्ड फैक्टर तो सेम रहता है कि अगर 10 यूनिट्स हैं उसके, तो 10 यूनिट्स ही यूज हो रहे होंगे। ठीक है जी, या यू कैन यूज 1 1 1 1 1। चेंज क्या होगा, ये वेरिएबल फैक्टर विच कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे सो ऑन। कि फिक्स फैक्टर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। वेरिएबल का एक एग्जांपल लेबर होता है, फिक्स्ड का एग्जांपल लैंड हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है। तो अब हम एग्जांपल अगर बेसिकली ले, लैंड और लेबर ले लेते हैं, तो पहले लैंड के ऊपर एक लेबर लगा हुआ है, फिर लैंड वही है 10 हेक्टेयर है या जितनी भी है यूनिट वाइज 10, फिर क्या किया हमने, 2 लेबर लगा दी उसमें, फिर 3 लगा दी, फिर 4 लगा दी, 5 लगा दी, 6 लगा दी। तो वेरिएबल फैक्टर जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स फैक्टर सेम हो रहा है। तो अब इसको बोलते हैं हम फैक्टर रेशो। 1:10 अगर हम लेके चलें, 2:10, 3:10, 4:10, 5:10 और 6:10। अगर हम इसको 1 ले लें, ये क्या हो जाएगा, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, ऐसे करके क्या है, ये आपकी फैक्टर रेशो है। अब जब आप फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर ये लेबर को चेंज करोगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा। तो प्रोडक्शन में जो चेंज आता है मींस टीपी, एमपी और एपी, ठीक है, इस चेंज को हम मेजर करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम हमारे फर्दर कुछ लॉज भी होते हैं। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर भी होता है, रिटर्न्स टू स्केल भी होता है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर तो आपके सिलेबस में है, रिटर्न्स टू स्केल आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर लेवल पे होता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, टीपी, एमपी और एपी को समझने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले एमपी, और पहले मैं आपको टेबल बना देता हूं। तो एमपी जब आप बनाओगे तो आपने क्या करना है, इनिशियली आप क्या कर सकते हो, एमपी को ऐसे करके एमपी आपने बनाना है। पहले इंक्रीज कर दिया, फिर उसको डिक्रीज कर दिया। अब ऐसा क्यों करते हैं ये हम बाद में करेंगे, एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा किया जाता है, पर अभी आपने ये समझना, ऐसे कर दिया। अब एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, डेफिनेशन करते हैं अभी। टीपी कैसे निकालना है, आपको टेबल याद करना सिखा रहा हूं। टीपी कैसे निकालना है, फर्स्ट में तो सेम रहेगा 2, उसके बाद 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 0 18 - 2 60। ऐसे करके आपका क्या बन गया, टीपी बन गया। एपी कैलकुलेट करना है, तो एपी कैलकुलेट कैसे करना है, टीपी डिवाइडेड बाय दिस वेरिएबल फैक्टर, जो कि हमने लेबर भी ले सकते हैं, ये लेबर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, पर नॉर्मली लेबर ही आता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा 2। फिर आया आपका 6, टीपी को डिवाइड करना है इससे, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, फिर से 4 आ जाएगा। फिर 18 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 3.6, 2.28 आ जाएगा। ये टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब आपने एक यूनिट, ये है, ये आपने कॉम्बिनेशन लगाया जिसमें पहले एक एक यूनिट लगाया था लेबर का, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, 2 यूनिट्स की हो रही थी। अब 2 यूनिट्स लगाए तो प्रोडक्शन कितनी हो गई, 6 यूनिट्स की। टोटल प्रोडक्शन 6 यूनिट्स की होगी। अच्छा, 5 यूनिट्स लगाए तो अभी तक जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई वो 18 हो गई, तो इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन। यूनिट्स लगाए, लेबर बढ़ाई, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, उसकी वजह से कितनी टोटल आउटपुट आ गई आपकी, उसको कहेंगे दिस टीपी। और फर्स्ट यूनिट से 2 आया था,
सेकंड यूनिट से टोटल 6 आया था, लेकिन सेकंड यूनिट की वजह से कितना आया 4। सिमिलरली फिफ्थ यूनिट में टोटल प्रोडक्शन 18 है, लेकिन उस यूनिट की प्रोडक्शन कितनी है, उस यूनिट से इन पर्टिकुलर इस फिफ्थ यूनिट का जो लेबर हमने एक्स्ट्रा लगाई है, फिफ्थ फोर्थ से फिफ्थ लगाई है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कितनी प्रोडक्शन हो रही है 2। ये समझना है। तो अब अकॉर्डिंगली अगर हमें ये कैलकुलेट करने हो तो इन सभी के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। पीपी आप कैसे निकालेंगे, पीपी को हम कह सकते हैं सिग्मा एमपी, मींस एमपी का टोटल करें तो टीपी आ जाता है। कैसे, अगर मुझे फिफ्थ यूनिट पे पीपी निकालना हो और क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हो, एमपी दिया हो, तो मैं क्या करूंगा, फिफ्थ यूनिट तक, ये फिफ्थ है, यहां तक सारा एमपी का टोटल कर दूंगा तो 18 आ गया। अगर मुझे थर्ड यूनिट पे निकालना है टीपी तो मैं इस सभी का टोटल कर दूंगा। और जब मैंने ये टेबल बनाया था तो इसी चीज का यूज किया था, 2 प्लस 4 6 आ गया, 6 प्लस 6 फिर 12 प्लस 4, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये टीपी निकाला। तो टीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एमपी। अब एपी का फॉर्मूला क्या हो गया, पीपी डिवाइडेड बाय लेबर, लेबर मींस वेरिएबल फैक्टर। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर करके आपका ये एपी आ गया था। और इसको बोलते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं एपी को, पर यूनिट प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है 18, अच्छा पर यूनिट कितनी आ रही है एवरेज, पर यूनिट एवरेज कितनी पड़ रही है, डी पर यूनिट बन रही है। अच्छा इस यूनिट की वजह से, सिक्स यूनिट की वजह से जो एडिशनल प्रोडक्शन होनी चाहिए वो क्या है 0, लेकिन हम इसे पर यूनिट में ले जाएं तो पर यूनिट हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 3। अब आ जाए एमपी, एमपी होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी इज इक्वल टू, एमपी अगर मुझे एन यूनिट का निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी ऑफ एन माइनस टीपी एन माइनस 1, मींस एमपी किससे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट से निकलेगा। कैसे निकलेगा, एमपी अगर मुझे एन की जगह में 5 डाल दो, फिफ्थ यूनिट पे मुझे एमपी निकालना है, ये रहा फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट पे अगर मुझे एमपी निकालना है तो मुझे क्या करना है, फिफ्थ यूनिट का टीपी में से 5 माइनस 1 होता है 4, फोर्थ यूनिट के टीपी को माइनस कर देना है, यानी कि 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 करूंगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, एक फॉर्मूला तो ये होता है एमपी निकालने का। और दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। टीपी चेंज इन टीपी, अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, ध्यान देना आपने, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव यूनिट्स का, जैसे 4 और 5 के बीच में निकालना है, 6 और 7 के बीच में निकालना है, 11 और 12 के बीच में निकालना है, कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव यूनिट्स का अगर मुझे एमपी निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूं। लेकिन मैं आपको बोलूं फर्स्ट यूनिट और सेवंथ यूनिट का निकाल लो, मतलब डेटा सिर्फ यही दे रखा हो, फर्स्ट यूनिट का और सेवंथ यूनिट का दो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, मींस फर्स्ट यूनिट पे टीपी कितना है 2, सेवंथ यूनिट पे टीपी कितना 16, तो 16 माइनस 2 यहां ऊपर आ जाएगा और 7 माइनस 1 जो है वो यहां नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लेवल पे यूज जो है वो ऑलमोस्ट नहीं होता है, बहुत रेयर क्वेश्चन में होता है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि एमपी निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है। क्लियर है, कब यूज होगा ये वाला, कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन ये कब यूज होगा जब यूनिट्स क्या होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे। टेबल तो हमने सीख लिया, फॉर्मूलाज भी कर लिए, अब इनके डायग्राम समझने हैं। वैसे तो अगर आपका डेटा ठीक हो और आप प्लॉटिंग कर लो तो ऑटोमेटिकली जो है ये शेप्स बन जाएंगी, बट मैं आपको बार बार बोलता हूँ इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर प्लॉटिंग करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको शेप्स याद होनी चाहिए। ठीक है, जो वेरियस कर्व्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, शेप्स आपको याद होनी चाहिए। करना है टीपी आसान है, पहले ऐसे बेंड कर देना है, फिर ऐसे बेंड करना है और फिर डाउन आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, शेप है इसकी। नहीं तो अगर आप प्लॉटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली यही शेप बनेगी, पहले ऐसे बेंड होना चाहिए, फिर ऐसे बेंड होना चाहिए, पहले इनवर्ड बेंड, फिर आउटवर्ड बेंड और फिर ऐसे नीचे को फॉल। ठीक है जी, एमपी पहले इंक्रीज होगा ऐसे, फिर नीचे चला जाएगा, फिर एपी को क्या करना है, एपी ऐसे राइज होगा फिर फॉल करेगा।
ठीक है, यही चीज आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो। एपी पहले राइज हुआ 4 तक, फिर फॉल कर गया, एमपी राइज किया 6 तक, फिर फॉल कर गया और फिर नेगेटिव हो गया। एपी नेगेटिव नहीं हुआ है, तो इसलिए एमपी जाएगा ऊपर, फॉल करके इस लाइन के नीचे चला जाएगा। एपी ऐसे जाएगा, पर इससे नीचे नहीं लेके जाना कभी भी एपी को। एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। टीपी अंदर की तरफ पहले बेंड, इनवर्ड, फिर आउटवर्ड, फिर नीचे फॉल कर जाएगा।